हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पीछे हम लोग जो थे वो ज्योग्राफी का टॉपिक कवर कर रहे थे। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे कि सूर्यमंडल सब क्या है, सौरमंडल, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, इन सब चीज़ें पढ़े। अब हम लोग आ चुके हैं हिस्ट्री के टॉपिक में। हिस्ट्री के टॉपिक में एक दो वीडियो मैंने बना रखा है। अच्छा, जो वीडियो बनाए हैं एक दो, वो है जो सबसे पहले जो लोग होते थे, सबसे पहले जिस समय के लोगों का लिखित सबूत नहीं है, उस समय के लोगों को किस काल में रहते थे, उसके बाद क्या चेंजिंग आया, किस प्रकार से लोग पहिया बनाना सीखे, कब सीखे, किस समय में सीखे, किस समय में वो छोटे मोटे औजार बनाना सीख रहे थे, इन सभी चीज़ों का वीडियो बना के मेरा प्ले लिस्ट पर आप देख लो। ठीक है, वहाँ प्ले लिस्ट में इससे पहले वाला वीडियो और इससे एक और पहले वाला वीडियो, ये दो वीडियो है और ये तीसरा वीडियो है। तो हम लोग आ चुके हैं सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लोग पहिया बनाना कब सीखे थे। तो पहिया बनाना लोग नवपाषाण काल युग में सीखे थे। उसी समय लोग पशुओं का यूज करना सीख रहे थे, कैसे किस पशु का यूज करना है, किस जानवर का यूज करना है। ठीक है, उस समय ये लोग पता चला था कि जो मनुष्य के साथ जो पालतू जानवर थे वो कौन कौन से थे। तो इन सभी चीज़ पढ़ लिए नवपाषाण काल में। अच्छा, ये वीडियो है क्या? हाँ, मेरा प्ले लिस्ट पे है। नवपाषाण काल किसे कहते हैं आप लोग सर्च करना, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये इसको बोला जाता है कि ये आधे ऐतिहासिक काल की कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, कब का है? आधे ऐतिहासिक काल का सभ्यता है ये। ठीक है, अच्छा, इसको बोला जाता है कि पुराना कितना है। ठीक है, तो इसको पुराना जो है, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसको बताने के लिए हमको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ना होगा। ठीक है, तो जब 1981 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जब खुदाई किया हड़प्पा नामक स्थल पे। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? हड़प्पा नामक स्थल होगा, कहीं पे जगह होगा, हड़प्पा वहीं पे ना होगा। जब वहाँ पे दयाराम साहनी ने कौन किया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, जब दयाराम साहनी ने अच्छा, ये खोज कब किया, मतलब खुदाई कब किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, जब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल पर जब खुदाई की, जब वहाँ पे कोड़ा खाना, तो उन्हें स्थल पर जब उन्होंने, ठीक है, वहाँ पे जब वो क्या किया कि जब कोड़ खाने लगे, वहाँ पे जब उन्होंने वहाँ की उस ज़मीन को जब कोड़ा खाना, तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि वहाँ पे जैसा प्रतीक हो रहा था जैसे वहाँ कोई नगर हो। ऐसे मान लो कि आज जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत में मान लो, तो भारत के एक गाँव को मान लो कि किसी कारणवश पूरा विलुप्त हो जाता है। मान लो किसी कारणवश वो जो है गाँव है से पूरा अच्छी तरह से विलुप्त हो जाता है। ठीक है, मान लो कि पलामू जिला जो है, ठीक है, पलामू जिला आप लोग पता होगा शायद, अगर आसपास होंगे तो। मैं भी पलामू जिला से ही हूँ। ठीक है, मान लो किसी कारण से पूरा पृथ्वी के नीचे ढक जाती है किसी कारणवश। ठीक है, तो मान लो कि आज के अगर 2000 ईस्वी साल के बाद या फिर 3000 ईस्वी साल के बाद कोई इसको खोजेगा यहाँ पे, मतलब ढूंढेगा, इसको खानेगा, उस मिट्टी को हटाएगा, ऊपर की मिट्टी जो है उसको हटाएगा, तो हम लोग के जो घर का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कठोर चीज़ें होंगी वो रह जाएंगी, हम लोग का जो बोन होगा, अवस्थी होगी या हम लोग की हड्डी होगी, वो सब रह जाएंगी। तो इसी प्रकार से कुछ वहाँ पर भी दिख रहा था। जब वहाँ पे लोग दयाराम साहनी ने वहाँ पे खुदवाया खनवाया, तो उनको ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे वहाँ पे कोई गांव बसा हो, कोई नगर बसा हो, इस प्रकार से उन्हें प्रतीक हो रहा था। तो यह जब दयाराम साहनी ने 1900, अच्छा, एक खुदाई कब हुआ था? 1921 ईस्वी में ही हुआ था। हड़प्पा नामक जो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग पढ़ रहे हैं, 1921 ईस्वी से ही ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, प्रकाश में ज़्यादा 1921 ईस्वी में आया, सबके नज़र पर 19 ईस्वी के बाद ही वो चढ़ा है। ठीक है, जब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर जब उन्होंने कोड़ा खाना, ठीक है, कोड़ा लिख देता हूँ मैं, कोड़ा, आप लोग समझ रहे हो ना कोड़ा खाना किसको मैं बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ पे जब खुदाई किया गया। ठीक है, जब कोड़ा खाना, तो उन्हें नगरीकरण का अवशेष मिला। ये हो गया बुक का लैंग्वेज, किताब का लैंग्वेज, अवशेष मिला। ठीक है, जब वहाँ पे वो कोड़ खन के, तो वहाँ पे नगर जैसे कोई गांव बसा हुआ, इस प्रकार से उन्हें प्रतीक हो रहा था। ठीक है, तो उन्हें नगरीकरण का अवशेष प्राप्त हुआ। अच्छा, अब इसमें एक सवाल आती है कि जब 1900 जब हुआ, तब उसके बाद ही, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसके
बाद ही हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई ना, या फिर लोग इसको जानने लगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, अब इसमें ये बात आ जाती है कि चलो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता तो पता चल गया कि हाँ कुछ नगर वगैरह था, या फिर लोग वहाँ पे रहते थे, या फिर कुछ जानवर भी रहते थे, फिर गांव का फिर घर का ये सब अवशेष मिला। अब बात यहाँ पे ये आती है, सबसे मेन बात ये आती है कि ये हड़प्पा सभ्यता था कितना पुराना। अच्छा, वहाँ पे लोग अगर एग्जिस्ट करते थे, अगर हड़प्पा नामक स्थल पे अगर लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हड़प्पा नामक स्थल पर जब रहते थे तो कितना पहले से मतलब कितना पहले के थे वो लोग। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज कल कोई दब के मर गया होगा तो आज हम उसको खोदने जाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो बहुत पहले का अवशेष होंगे वहाँ पे। तो एक बोला जाता है कि अगर उसको कार्बन डेटिंग के पद्धति के अनुसार देखा जाए, कार्बन डेटिंग सिस्टम के अनुसार देखा जाए, तो 1200 से 50 से 1750 ईस्वी पहले का है वो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लिख देता हूँ। ठीक है, सभ्यता, अच्छा, हड़प्पा नामक स्थल पर 1250 से 1750 ईस्वी के पूर्व के लोग ना, ईस्वी के पूर्व के लोग रहते थे। शायद आप लोग को इस कोना नहीं दिख रहा होगा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, शायद मैं बोल रहा हूँ, हड़प्पा नामक स्थल से पर 1550 से 1750 ईस्वी के पूर्व के लोग वहाँ पे जो आज भी, जैसे मान लो कि हम लोग आज रहते हैं पलामू जिला में रहते हैं, तो आज जो हम लोग रह रहे हैं, तो आज का मान लो कि 2000 ईस्वी पूर्व कोई अगर यहाँ पे कोई किसी कारण से हम लोग दब जाते हैं और खोदाई करता है यहाँ पे, तो खुदाई करने के बाद हम लोग अगर मिलेंगे तो क्या बोलेगा, आज से 2000 ईस्वी पहले के लोग यहाँ पे थे, इस प्रकार से बोलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो अवशेष मिला उसको अगर कार्बन डेटिंग सिस्टम का अगर अनुसार देखा जाए तो 1250 से 1750 ईस्वी के पूर्व के लोग लगते हैं। ठीक है, उतना पुराना वो लगते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसके बाद ही आती है। हड़प्पा नामक जो स्थल था उसके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ, या फिर उसका खोज किया गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का कांस्य सभ्यता है। अच्छा, ये किस समय का है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता है, सभ्यता है। ये भी आदि ऐतिहासिक काल का ही सभ्यता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता भी उस समय का था, लेकिन हड़प्पा का पहले खोज हुआ, सिंधु घाटी का बाद में हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हो गया, ये था आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात इसमें ये भी आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब पता चल गया कि हाँ था कुछ ऐसा कुछ, तो अब इसमें ये बात आती है कि कितना पुराना था सिंधु घाटी सभ्यता, कितना पुराना था। जिस प्रकार से हम लोग इसको पढ़े हड़प्पा सभ्यता कि इतना पुराना था, उस प्रकार से इसका भी कुछ होगा। ठीक है, कितना पुराना, तो यहाँ पे जो लोग मिले। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है? सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता अलग है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे बोल रहे हैं? सभ्यता कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हड़प्पा नामक स्थल पे कोई खुदाई वुदाई हो रहा है और वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मिल गया, ठीक है, जो कि बहुत पुराना है, तो उसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। वहाँ पे जो कुड़ाई खनाई हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मिल रहे हैं उसको बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता अलग जगह पे है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आज हम लोग जो प्रेजेंट में जो पंजाब है, सिंधु है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान वगैरह, ये सब कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही था। ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सबको बोला जाता है अगर प्रेजेंट की बात किया जाए तो। ठीक है, तो अब इसमें बात आते हैं। तो अब इसको उतारना चाहो तो उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। चलिए, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे इसको। चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, इसको मैं मिटा दूँ नीचे से। अच्छा, अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। अब मेन फोकस उस पर करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को छोड़ते हैं। क्या है नहीं है उसको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसको बाद में। थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है उसको देख लेने के बाद, ठीक है, बिकॉज हड़प्पा सभ्यता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है,
चलिए देखते हैं, छोड़िए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब बात इसमें आती है, जिस प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समझे कि ये 1700 से कुछ ईस्वी से मतलब पुराना था, तो इसमें बातें हैं, तो इसमें ये कितना पुराना हो सकता है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता कितना पुराना हो सकता है, तो इसको जो बताता है, वहाँ पे जो वस्तुएं मिली, वहाँ पे जो चीज़ें मिली, उसका कार्बन डेटिंग किया गया। कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या है, एक सिस्टम है ना, एक पद्धति है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। पूर्व की स्थान बोल सकते हैं ना, या मतलब यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे जो वस्तुएं मिली, वहाँ पे जो चीज़ें मिली, वो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के पूर्व के हो सकते हैं। ऐसा कार्बन डेटिंग सिस्टम के अनुसार बोला जा रहा है। पूर्व की है। चलिए, अब यहाँ पे बात ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता चलो समझ गया कि कहाँ पे, तो कितना पुराना था। अब बात यहाँ पे आती है कि मान लो कि अगर जैसे इसका खोज हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ खोज हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत छोटा क्षेत्रफल कवर करता है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ, मतलब जहाँ से इसका स्टार्ट किया गया, कहाँ से इसका खोज किया गया, तो वो जो पॉइंट थी वो सिंध और पंजाब थी, ठीक है। आज जहाँ फिर मतलब प्रेजेंट में पंजाब है और सिंध है, वहाँ से ही इसका खोजबीन स्टार्ट हुआ। इसका खोज आज के सिंध और पंजाब ना, इसका जो खोज हुआ आज के सिंध, जहाँ पे आज सिंध और पंजाब है, से किया गया था, ठीक है। इसका जो खोज किया गया था वो आज के जहाँ सिंध और पंजाब है वहाँ से खोजा गया। अच्छा, पंजाब और सिंध के साथ देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा प्रतीक हो रहा था कि पंजाब और सिंध के जो खोज हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब और सिंध के दक्षिण और पूर्व की दिशा में सभ्यता बढ़ता चला जा रहा है। किधर यह सभ्यता जैसे मान लो कि यहाँ पे पंजाब है, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको वेस्ट, साउथ, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मान लो कि यहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ सबसे पहले, तो क्या पता चल रहा था कि ये दक्षिण और पूर्व की दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। किधर, दक्षिण और पूर्व, यानी कि इस दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पे मान लो कि पंजाब है, तो इस एरिया में कौन से हैं, इधर और बढ़ता चला जा रहा था, किधर दक्षिण और पूर्व की ओर। तो इसको मैं लिखता हूँ ना, यह सभ्यता सिंध और पंजाब से सिंध और पंजाब से दक्षिण एवं पूर्व की ओर चला जा रहा था, दक्षिण और पूर्व की दिशा में चला जा रहा था ना, चला जा रहा था। अगर आज के बात किया जाए कि दक्षिण और पूर्व की ओर जा रहा था, तो उस समय छोड़ो, उसका आज की बात किया जाए 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के पहले क्या बात था उसको छोड़ो, आज की बात किया जाए तो आज के कौन सा जगह है जहाँ पे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। मान लो कि अगर पलामू जिला में अगर सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो अगर आज की बात किया जाए तो कहाँ पे है, पलामू जिला में थी, ये बात बोला जा सकता है। तो पहले के जब सिंधु घाटी सभ्यता था, तो आज के अगर हिसाब से देखा जाए तो आज उस सिंधु घाटी सभ्यता के जगह पे कौन सा स्थान है या फिर कौन सा राज्य है, कौन सा क्या है, उस समझेंगे। तो आज जो है वहाँ पे, ठीक है, वो है पूरा अगर देखा जाए तो विस्तार जो है आधुनिक अगर देखा जाए मतलब अभी के हिसाब से, तो वो कुछ होगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश। कौन से है,
ठीक है। पंजाब, सिंध, गुजरात, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब जगह, ये सब स्थान लिखते हैं, ठीक है, ये सब स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है। सिंधु घाटी लिखता हूँ उसको ना, सॉरी, सिंधु घाटी के ऊपर है। मतलब ये जो गुजरात है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। गुजरात के जो जहाँ पे स्थान है वहाँ पे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहाँ पे थी, सिंध जहाँ पंजाब है, ठीक है। इसके अलावा बलूचिस्तान, आप लोग नाम सुने होंगे शायद, एक है बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान नाम है ना, वहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ से पता चल रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता आज का आधुनिक जो है वो जहाँ पे गुजरात है, आज जहाँ पे गुजरात है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो आप इसको उतारो, इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद बताते हैं इसको। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। चलिए, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो इसको मैं बिठाऊँ नीचे से। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो अब बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ था, तो अब पूरा तो लिखना बहुत मुश्किल है ना कि अब कहाँ तक फैला हुआ था, एग्जैक्ट तो नहीं पता किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे एक अप्रॉक्स माना जा रहा है कि हाँ इतना दूर तक वो फैला हुआ था, ठीक है, या फिर फैला हुआ है, अभी भी तो है होगा नीचे, पृथ्वी के नीचे, ठीक है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि मतलब इसके इंड पॉइंट तक, वहाँ तो जहाँ तक पता चल चुका है वहाँ तक इंड पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका जो इंड पॉइंट पता चला, जहाँ तक लगा कि हाँ यहाँ तक हो सकता है, तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान तक है। तो वहाँ के जो एक मुर्निगाक, एक सुरतुद हुई, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अफगानिस्तान के कौन सा था, मैं मुंडीगाक, सॉरी, हाँ, मुंडीगाक एवं कौन था भी, मैं सुरतु, एक सेकेंड मैं भूल गया यार, तो था सोरतोघोई नाम भी अजब है ना, मैं इसको थोड़ा सा भूल रहा था, कुछ इस प्रकार से उसका नाम है। सोरतोघोई तक फैला हुआ था, कहाँ तक, अफगानिस्तान तक चला गया था, मुर्तिगाक एवं सुरतोघोई तक। अच्छा, ये तो वहाँ तक फैला हुआ था। अगर एक सा बात किया जाए कि कितना बड़ा था, मतलब अप्रोक्स बहुत बड़ा था, अगर अप्रोक्स माना जाए तो कितना बड़ा था, तो आप लोग जान रहे होंगे कि मेसोपोटामिया, आप लोग जानते हो मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, के आप लोग इसको जानते हो, मेसोपोटामिया बहुत फेमस है यार। मेसोपोटामिया सभ्यता के कुल क्षेत्रफल के, ठीक है, मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल के से लिखते हैं, कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा ये सभ्यता था, से भी यह सभ्यता बड़ा था, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उससे भी ये बड़ा सभ्यता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे सॉरी, इसके लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी एंड नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पढ़ना है, नगरीकरण कैसे हुआ, मतलब नगर कैसे थे, वहाँ पे जो आर्थिक जीवन जो लोग जी रहे थे वो कैसे थे, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसी थी, क्या लोग के वहाँ पे औरत एवं जेंट्स, ठीक है, लेडीज एवं जेंट्स में क्या समान भावना थी या फिर कम बेसी थी, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे जाता था, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। घर कैसे होते थे, ठीक है, मतलब
जैसे आज हम कैसे होते हैं, 2 महला बोल सकते हैं, ठीक है, 2 ताला बोल सकते हैं, उस प्रकार से होते थे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस प्रकार से होते थे, या फिर सिंगल होते थे। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, कहाँ पे होते थे, किस नदी किनारे सिंधु घाटी सभ्यता हुई, कैसे वहाँ पे लोग आए, कौन सा लोग आए, किस रास्ते से लोग आए, इन सभी चीज़ को इन डिटेल में कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा नगरीकरण पे, तो आप उसको ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।